Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जनाब. आई होप यू आर फाइन एंड एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस कोर्स. MS ऑफिस का कोर्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं. बहुत ज़बरदस्त एडिशन है आप लोगों की करिकुलम के अंदर. और अगर हम लोग ये जो लेटेस्ट ICAP की एजुकेशन स्कीम है इसका जिक्र करें तो ICAP ने अपनी इस एजुकेशन स्कीम के प्री फेस में ये बात डाली है कि वो चाहते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे उनसे पढ़ के क्वालिफाई कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो अपनी स्किल सेट को इन्हांस करें, वो एक ज़्यादा बेहतर बिजनेस लीडर बने, ना कि सिर्फ वो कुछ अकाउंटेंट या अकाउंटिंग की जॉब करने वाले लोग बने, ना सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें बल्कि बिजनेस की डायरेक्शंस को सेट करें, बिजनेस लीडर्स बने, उनमें बिजनेस इंटेलिजेंस मौजूद हो. और ICAP के प्रीफेस में ये बात लिखी हुई है, जो एजुकेशन स्कीम है उसके प्रीफेस में ये बात उन्होंने लिखी है इस दफ़ा कि वो चाहते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्हें पता हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नई इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं. दे शुड नो, क्योंकि IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो इस वक्त डिफरेंट टाइप की नई नई जो रेवोल्यूशंस आ रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ChatGPT आप लोगों को आजकल बड़ा नज़र आ रहा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ीचर है और इसके ऊपर बड़ी आजकल बात चल रही है, बड़ी गहमा गहमी है. ब्लॉकचेन है, फिनटेक है, क्रिप्टो करेंसी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता होना चाहिए और उनको अंदाज़ा हो कि इस तरह की चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि इनका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपकी बिजनेस के, आपकी इकोनॉमी के फाइनेंशियल सेक्टर पे या फाइनेंशियल फैक्टर पे पड़ता है. तो इन सारी चीज़ों को एजुकेशन स्कीम में इनकॉर्पोरेट किया गया और मुझे बड़ी खुशी है कि 3 तरह के हैंड्स ऑन कोर्सेज आप लोगों के पास आए हैं. प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का कोर्स जिसे हम PPE का कोर्स कहते हैं, और हैंड्स ऑन कोर्स MS ऑफिस का, और ये जो अभी हम इस वक्त पढ़ रहे हैं. इसके अलावा एक और तीसरा बड़ा ज़बरदस्त कोर्स ऐड किया गया है जो कि फाइनल लेवल पे होगा, यानी कि आप लोगों के आर्टिकल स्टार्ट होने के बाद होगा, और वो है 2 में से कोई एक आपने करना है. फिनटेक का कोर्स है या DMA यानी कि डाटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स का कोर्स है. और ये दोनों कोर्सेज के अगर हम उनके सिलेबस को देखें तो मुझे ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये दोनों ही कोर्सेज करने चाहिए. इन दोनों ही कोर्सेज की उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो इनके कंटेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं. आप जिससे भी पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह वो टीचर बताएगा कि यार ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनका कितना बड़ा फुटप्रिंट है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है इन चीज़ों का. तो इंशाल्लाह मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि DMA और फिनटेक के दोनों कोर्सेज आप लोग कीजिएगा, या कम से कम इन दोनों कोर्सेज की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वगैरह ज़रूर लीजिएगा. हम वापस आते हैं अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज के अंदर MS ऑफिस के ऊपर. तो MS ऑफिस का जो कोर्स है ये आपको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनको इस्तेमाल करने का तरीका बताता है. इनमें से जो ऑफिस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आप इस्तेमाल करना सीखेंगे. ये कोर्स जो है बड़ा ही ज़बरदस्त कोर्स है. मुझे तो इस कोर्स को पढ़ाते हुए बड़ी खुशी होती है. पहले भी ये कोर्स मौजूद था CA के अंदर, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके से मौजूद था. उसके ऊपर भी बात करेंगे कि और उसमें क्या फ़र्क है, और उसमें और इस कोर्स में क्या फ़र्क है, ये भी डिटेल से डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हम लोग जो बात करते हैं तो ये है कि MS ऑफिस का कोर्स आपने करना कब है. आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा होगा. जस्ट टू रिपीट एंड टू कंफर्म, आर्टिकल्स यानी कि CA की जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. ठीक है जी. तो बात करते हैं एक एक करके. मेरा एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने है. जब से मैंने अपने CA की जो स्टडी है वो कंप्लीट की है, टिल देन, बल्कि इवन उससे पहले भी आई वाज रिलेटेड टू द एजुकेशन, आई वाज कनेक्टेड टू द CA एजुकेशन स्पेसिफिकली, और मैंने डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी को सर्व किया है. ठीक है. डिफरेंट ऑनलाइन, फिजिकल, लाइव मॉडल्स के अंदर तकरीबन अर्सा 10-12 साल से CA के स्टूडेंट्स को ही सर्व कर रहा हूँ. हैंड्स ऑन कोर्स हम लोग शुरू करने लगे हैं, तो बात अब ये करेंगे कि हैंड्स ऑन का मतलब क्या है. हैंड्स ऑन का मतलब है कि आप लोग आस्तीनें चढ़ा के इस काम के अंदर घुस जाएंगे, आप तालाब में उतर के तैराकी करना सीखेंगे, आप ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलना सीखेंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल हैंड्स ऑन कोर्स. अगर हम लोग अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें तो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो ऐसे होती है कि आपको एक क्लासरूम में बिठा दिया जाता है, आपके सामने टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिखता है. पहले ब्लैक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड के बाद अब व्हाइट बोर्ड आ गया, और व्हाइट बोर्ड के बाद अब प्रोजेक्टर्स वगैरह आ गए हैं. लेकिन प्राइमरीली जो एजुकेशन का तरीका है वो सेम ही है.
इनके सामने बच्चे बैठे होते हैं, टीचर खड़ा होता है, टीचर आता है, टीचर अपना कंटेंट डिलीवर करता है, बच्चे कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ मोबाइल पे लगे होते हैं, कुछ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कुछ किसी की कटिंग वगैरह के बारे में ख्यालात बना रहा होता है कि यार इसने कटिंग सही नहीं कराई, इसने जो है वो कपड़े सही नहीं पहने हुए, इस तरह के बहुत सारे मामला हम देखते रहते हैं। टीचर पूरे फोकस के साथ अपना कंटेंट डिलीवर करता है, पूरी ईमानदारी के साथ। जब वो जाता है तो बच्चों को पता ही नहीं होता। आपने अक्सर नोट किया है कि फिजिकल क्लास में जब टीचर बच्चों से कोई सवाल पूछता है तो जो बच्चे होते हैं, खैर आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे आई एम श्योर, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर ने अभी वो बात बताई ही होती है और टीचर दोबारा पूछता है कि हाँ भाई बताओ ज़रा मैंने क्या बात बताई थी, तो शायद क्लास में 30-40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो बात नहीं पता होती है, वो ठीक से उसको कन्वे नहीं कर पाते। तो हैंड्स ऑन कोर्सेज ऑन द अदर हैंड्स इज़ द कोर्स जिसमें कि आप ग्राउंड में उतरेंगे, आप कंप्यूटर पे साथ साथ वो चीज़ें करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा अच्छा जी दिस इज़ द फीचर, इस फीचर को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, चलें आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस फाइल है, इस प्रैक्टिस फाइल को सामने रखते हुए ये फीचर, ये फंक्शन, ये फार्मूला, आपका जो भी प्रोसेस है इसको पूरा कंप्लीट करें और फिर आपने अगली वीडियो की तरफ मूव करना है। तो इंशाल्लाह ये हैंड्स ऑन कोर्स होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप लोगों को बहुत सारी बातें इसमें करनी पड़ेंगी। और इस हैंड्स ऑन कोर्सेज में अब देखिए ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आपको इसका पेपर नहीं देना, आपने इसको रटा नहीं लगाना, आपने सिंपल इसको परफॉर्म करना है, सीखना है, समझना है और जब मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा तो आपने वो करनी है। हैंड्स ऑन कोर्सेज MS ऑफिस की सिग्निफिकेंस स्पेसिफिकली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मैंने ड्यूरिंग माई आर्टिकल्स मैंने ये चीज़ सीखी। मैंने उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, एक्सेल ख़ास तौर पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था क्योंकि उससे पहले मैं एज ए टीचर असिस्टेंट जब मैं कैफ कर रहा था तो उस वक्त मैं एज ए टीचर असिस्टेंट एक कॉलेज के साथ कनेक्टेड था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग जो भी एक्सेल की फाइल्स, जो भी एक्सेल में जो भी डेटाबेस मेंटेन करते थे, वो सारे एक्सेल की सारी डेटाबेस और सारे फार्मूले और एवरीथिंग जो है वो मैंने सीख ली उधर ही, और उसमें प्रॉब्लम जो भी थी उनको रिजॉल्व करना सीख लिया। उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा एक्सेल में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे एक्सेल की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलना शुरू हो गई, ऑन जॉब ट्रेनिंग मेरी हो गई और मैंने एक्सेल सीख लिया वहाँ पे। फिर उसके बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, जब मैं आर्टिकल्स करने के लिए फॉर्म में गया तो आई वॉज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स जिनको एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये एक ऐसी स्किल थी जो जितनी ज़्यादा नीडेड थी ये उतनी ही ज़्यादा इग्नोर्ड और उतनी ही ज़्यादा रेयर थी। यानी कि ये जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उतने ही कम लोगों को एक्सेल यूज़ करना आता था। तो फिर उसके बाद मैंने खुद भी सीखा। फिर एक कोर्स होता था पहले जो पुरानी एजुकेशन स्कीम थी AFC की, उसके अंदर AFC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेम यही कोर्स होता था। वो कोर्स मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तकरीबन 3-4 साल मैंने वो कोर्स पढ़ाया जब, और इसमें जो मेरे एक स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट भी आया। तो इस तरीके से हम लोग ये जो है ये IT और ये चीज़ मैंने पढ़ना और पढ़ाना शुरू की। इंटरेस्ट भी था शुरू से। बैक इन 2004 जब मैंने अपना फर्स्ट कंप्यूटर परचेज़ किया, एक कज़न को बुलाया, वो बड़ी उसने टाइम मुझे दिया कि यार आज से 15 दिन के बाद मैं लाहौर आऊँगा तो फिर तुम्हारे साथ जाऊँगा, रफ़ी सेंटर से हम कंप्यूटर लेकर आएंगे लाहौर में। तो जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि रफ़ी सेंटर यहाँ पे कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी मार्केट है। तो उनके साथ मैं गया, मैंने वहाँ से कंप्यूटर लिया और जब हम कंप्यूटर लेकर वापस आ रहे थे तो मैंने एक बुक परचेज़ की विच वॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड की वो बुक थी। तो अगर आप एजुकेशन वाइज बात करें या पढ़ने के वाले से या इंटरेस्ट के वाले से बात करें तो इन 2004 आई स्टार्टेड स्टडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और फिर उसके बाद जब मैंने उसकी जब मैंने टीएशिप की जॉब की तो फिर मुझे उसमें और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत ज़बरदस्त इसकी वैल्यूज़ समझ आना शुरू हुई। जैसे एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है एक्सेल के हवाले से कि वर्ड इज़ रन बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड इंजन्स। ठीक है जी, तो ये खैर इसके ऊपर हम और डिटेल से बात करेंगे जब हम एक्सेल में जाएंगे। तो हैंड्स ऑन कोर्सेज जो हैं ये MS ऑफिस के सिग्निफिकेंस की मैंने बहुत बता दी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके आर्टिकल्स के अंदर। आपने मेरे ख्याल से अपने आर्टिकल का 90% ऑफ द टाइम आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड या एक्सेल को इस्तेमाल करना होता है। तो यू शुड नो कि इसको कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इवन इफ़ यू नो, अगर आपको यूज़ करना आता है, फिर भी इस कोर्स के अंदर हम छोटे छोटे ट्वीकअप्स, कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिससे कि आपको इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। और छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा टाइम जब आप बचाते जाएंगे तो इंशाल्लाह
इसमें आपको एक ऐसी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएंगी कि आप अपने पीएस से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। हैंड्स ऑन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहले ये कोर्स जो है वो AFC का कोर्स होता था, MCQ बेसिस की टेस्टिंग होती थी। तो मैं अपने उस कोर्स की ओरिएंटेशन में बच्चों को ये बताया करता था कि यार ये कोर्स बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग है ये उतनी ही गलत है, ये उतनी ही ख़राब है। कि एक हैंड्स ऑन लेवल के कोर्स की टेस्टिंग आप कंप्यूटर पे MCQs के फॉर्म में अगर कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है कि जैसे मैं क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलना सिखा दूं, उसको क्लास में बिठा के उनको क्रिकेट खेलना सिखा दूं और फिर उनसे MCQs में क्रिकेट के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दूं कि अगर इस तरफ से गेंद आएगी तो उसको कैसे खेलना है, अगर ऐसे बॉल आएगी तो उसको कैसे खेलना है, अगर डेप्थ ओवर चल रहे हैं तो कैसी गेंद करानी है। तो MCQs में एवरीथिंग इज ईजी, लेकिन जब आप ग्राउंड में होते हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो HOC हैंड्स ऑन कोर्सेज जब इनके डेवलप कर लिए गए हैं तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं कि यार ये अब एक्चुअली जो है ना वो गेम डेवलप हुई है और अब इस गेम को करने का मज़ा आएगा।